आज हम लोग समझेंगे विकास के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा संसाधन और संसाधन के प्रकार के बारे में समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे विकास कि विकास होता क्या है। तो विकास का एक सिंपल सा अर्थ होता है पहले से किसी भी वस्तु का बेहतर हो जाना, पहले से किसी भी स्थिति का बेहतर होना ही विकास कहलाता है। तो बेहतर होने का अर्थ यहाँ पे क्या है उसको हम लोग देखते हैं। बेहतर का मतलब होता है जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ, निर्माण हुआ, उस पर मनुष्यों का आगमन हुआ, मनुष्य जो है पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के संसाधनों का धीरे धीरे करके उपयोग करना शुरू कर दिए। जैसे उनको शुरुआती समय में भूख लगना शुरू हुआ तो उन्होंने शिकार करना चालू किया। शिकार करने के लिए उनको जिस औजार की आवश्यकता थी तो शुरुआती दिनों में लकड़ी का प्रयोग करने लगे, लकड़ी को नुकीला बनाने लगे और उसको और मजबूती देने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो पत्थरों को नुकीला बनाकर बड़े बड़े जीवों का शिकार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से शुरुआती दिनों में हम लोग धीरे धीरे बेहतर संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करना हम लोग शुरू कर रहे थे। आज के समय में कई प्रकार के संसाधनों, पृथ्वी पर मौजूद कई प्रकार के संसाधनों का हम लोग आसानी से उपयोग कर पा रहे हैं। इसके पीछे कारण है मनुष्यों के द्वारा इसमें किया गया विकास। तो विकास आज क्या है, प्रौद्योगिकी क्या करता है कि उस विकास को और अच्छी तरह से प्रमाणित करने का काम करता है। जैसे प्रकृति में मौजूद खनिज पदार्थों को वो प्राप्त करता है और प्रौद्योगिकी क्या करता है, उसको सरल रूप देकर हमारे उपयोग के लायक बना देता है। तो ये स्थिति को बेहतर करना हो गया। लेकिन इस स्थिति के बेहतरी के कारण आज हम लोग पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। जैसे खनिज पदार्थों का अगर दोहन किया जाए, पृथ्वी के अंदर मौजूद होते हैं खनिज पदार्थ और पृथ्वी के ऊपर काफी सारे वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे। तो उन खनिज पदार्थों को निकालने के लिए, खनन करने के लिए इन पेड़ पदार्थों को पूरी तरह से काटा जाता है, पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधों की कमी हो जाती है। अब पेड़ पौधे हमारे लिए काफी आवश्यक हैं, इनके बिना हम किसी भी जीव की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पेड़ पौधों को हम लोगों ने दोहन करना चालू कर दिया, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है प्रौद्योगिकी के द्वारा काफी ज्यादा फैलाई जा रही है और एक नए शब्द की उत्पत्ति हो गई, विश्वतापन जैसे शब्द की उत्पत्ति हुई, जिससे पृथ्वी पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। कई प्रकार के मौसम परिवर्तन कब हो जा रहा है, कब कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ये कुछ दुष्परिणाम है। तो इसको देखते हुए पूरे विश्व के लोगों ने क्या सोचा कि एक संगठन बनाया और उस संगठन को एक जगह शामिल किया और वहां पे उस संगठन का नाम हम लोगों ने दिया पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में रियो डी जेनेरो में, जो ब्राजील में है, वहां पर 100 राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया और उन्होंने ये तय किया कि ये जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है हमारे द्वारा, उसको संरक्षण दिया जाए हमारे तरफ से। तो हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। तो इस पर काम करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, एक बात रखी गई जिसका नाम है सतत पोषणीय विकास। अब हम लोग जो विकास करेंगे हम अपने पृथ्वी का, उसमें ऐसा विकास होगा जो मानव का तो विकास हो, साथ में पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जाए। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास करने की घटना को ही कहते हैं, क्रिया को ही कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास में एक नया शब्द जोड़ा गया जिसका नाम है एजेंडा 21। 21 प्रकार के पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों का संरक्षण करने के लिए एजेंडा 21 शब्द का निर्माण किया गया। इसमें 21 प्रकार के पर्यावरण पदार्थ मौजूद हैं जिनको हम लोगों को सुरक्षित रखना है। तो पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए हम लोग एजेंडा 21 को शामिल किए सतत पोषणीय विकास में। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए मानव का विकास करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं संसाधन नियोजन के बारे में। संसाधन नियोजन होता क्या है? जो भी हमारे पृथ्वी पर संसाधन मौजूद है, उन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब संसाधन नियोजन की बात करें तो भारत एक विविधता वाला देश है और यहाँ पे संसाधनों की भी बहुत ज्यादा मात्रा में विविधताएं हैं। जैसे झारखंड में खनिज पदार्थों की बहुत अधिकता है, लेकिन जल संसाधन की कमी है वहां पे। तो इसके लिए वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। खनिज संसाधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जल संसाधन वहां पे पेय पदार्थ की कमी है। इसके अलावा दूसरे राज्य की अगर बात करें, मेघालय में जल संसाधन बहुत है, वहां खनिज संसाधन की कमी है। उसी तरह से और भी राज्य है जहां पे संसाधन अलग अलग
प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ संसाधनों की कमी है। तो इन संसाधनों को सम्मिलित रूप से सभी राज्यों के उपयोग लायक बनाना ही संसाधन नियोजन है। तो संसाधन नियोजन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही हमें संसाधन नियोजन सिखाता है। अब आते हैं संसाधनों का संरक्षण। अब ये शब्द जो है, संरक्षण का मतलब होता है बचाव। अभी जो वर्तमान स्थिति है संसाधनों की, वो हम लोग काफी समय से पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का उपयोग प्रचुर मात्रा में करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में जो संसाधन का उपयोग हो रहा है, व्यापारीकरण हो रहा है, जिसके कारण संसाधनों का दोहन होना शुरू हो गया है। और इस दोहन के कारण समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि संसाधन की लगातार कमी हो रही है। इससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां हैं, उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अभी से हम लोगों को ये सोचना होगा कि इन संसाधनों को भी बचा कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों को अच्छी तरह से उपयोग में ला सके। तो इसीलिए संसाधन को बचाना आवश्यक है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं संसाधन का संरक्षण। संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग करना और संसाधनों का दुरुपयोग ना करना ही कहलाता है संसाधनों का संरक्षण। तो ये एक एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि संसाधनों का संरक्षण करें। जैसे पेड़ पौधे, आज के समय में पेड़ पौधों का जो नुकसान हो रहा है हमारे पृथ्वी पर, उससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ऑक्सीजन की कमी से जूझने वाली हैं, भोजन की कमी से जूझने वाली हैं, और न जाने कितने प्रकार के जो दुर्स्थिति है वो बनने वाली पृथ्वी पर, इसका कोई सीमा नहीं है। तो पेड़ पौधों को हम लोगों को बचाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सके और अच्छी तरह से यहाँ के माहौल में जी सके। तो इसलिए हमको संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये था विकास। विकास का सिंपल सा मतलब होता है पहले से किसी भी वस्तु का या स्थिति का बेहतर होना ही विकास कहलाता है। इसमें हम लोगों ने देखा पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, जो ब्राजील में है। यहाँ पर एक लक्ष्य रखा गया सतत पोषणीय विकास का। इसमें एजेंडा 21 को शामिल किया गया है। एजेंडा 21 का मतलब होता है पर्यावरण का संरक्षण करना। इसमें 21 प्रकार के पर्यावरणीय पदार्थों को रखा गया है, जिनको संरक्षण बहुत ही जरूरी है। इसको बहुत ही जरूरी बात है, ये ध्यान रखना है। सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि पर्यावरण को बचाते हुए मानव का विकास करना। तो आज के लिए इतना ही। अब ये संसाधन का जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया है पूरी तरह से। अब हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर का भूमि संसाधन। तो आगे के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।